में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। और बुर्ज खलीफा की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें भगवान राम को बुर्ज खलीफा पर एलईडी लाइट के माध्यम से दिखाया गया है। सियावर राम जी की जय। और दूसरी जानिए अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों को दिखाया गया और भव्य राम मंदिर की 3D तस्वीरें प्रदर्शित की गई। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बड़ा शानदार, बड़ा कामयाब जलसा किया जिसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। मैं धन्यवाद करता हूं। इस जलसे में जो एक गर्मा गर्मी थी, एक जोश था और एक जो इंथुजिज्म, एक स्पिरिट होती है जलसे की, वो बाकायदा देखने में मिली। मैं धन्यवाद करता हूं। भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। मजा आया। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े लेवल पे इफ्तिताह किया है राम मंदिर का। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं राम मंदिर में, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत करें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। मेरी तो ये राय है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, 22 तारीख को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या भारत में था, लेकिन पूरा विश्व भारत से कनेक्ट था और भव्य प्राण प्रतिष्ठा को देख रहा था और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा था। तो जाहिर सी बात है हमारी पड़ोसी मुल्क ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी होगी। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो को, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया में एक बाबरी मस्जिद थी जिसको डिमोलिश कर दिया गया था और वहाँ पे राम मंदिर बना दिया गया था बहुत बड़े एकड़ रकबे पर। और आज जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है, पब्लिक के लिए इसे खोल दिया गया है। क्या कहेंगे, क्या ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत है? क्योंकि पूरी दुनिया में आज जो है इंडिया की इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, दुनिया भर से इंडिया को मुबारकबाद आ रही है। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का या फिर कुछ और? ये बिल्कुल ठीक है। जिनके पास पावर होती है वो अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता है जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजा आया। आपको लगता है इस तरह अगर हम उनकी इबादत गाहों को डिमोलिश करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा? क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तब आपको याद है कि उसके बदले में पाकिस्तान में कितने जो मंदिर थे जो डिमोलिश कर दिए गए थे। आपको लगता है अभी भी कोई कसर छोड़ी है हमने जो हमें और गैर मज़ाहिब के मंदिरों को, उनकी इबादत गाहों को डिमोलिश करने की जरूरत है? जरूरत जाहिर बात है। अगर वो हमारी देखें जी, हमारी मस्जिद थी इतनी पुरानी, 550 साल या 600 साल पुरानी थी, तो क्यों उन्होंने की, ऐसा क्यों कदम किया? हमारे सबसे पहले तो हमें कमी हमारे मुसलमानों में है, ये इनको करने नहीं देना चाहिए था। आखिर वो वहाँ पे भी तो हमारे मुस्लिम भाई रहते ही है ना, कि नहीं रह रहे वहाँ पे? सर, वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को तो कोई मसला ही नहीं है इससे, वो तो उनकी खुशी में खुश है। कितने सालों बाद राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ और बात रही बाइकआउट की, तो आपको लगता है कि बाइकआउट करने से या हमारे कुछ कहने से इंडिया को या उनके प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क पड़ेगा? हमारी बात की या हमारे किसी बयान की भी इतनी वक़्त है? जी, उम्मीद है इंशाल्लाह अगर हम बाइकआउट करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे इस्लाम के लिए, दीन के लिए और अपनी मस्जिदों के लिए, तो जरूर इंशाल्लाह ये तो किस तरह का बाइकआउट होना चाहिए? किस तरह का बाइकआउट करें जिससे कोई असर भी पड़े? मेरे ख्याल से कि इनको जैसे कहते हैं ना, वो ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से, वैसे ही देना चाहिए। फिर मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। लेकिन उनका ये दावा है कि यहाँ पे पहले मंदिर ही था, तो बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी, तो लिहाजा बाबरी मस्जिद की जगह दोबारा मंदिर बना दिया गया।
ये 600 साल पहले क्या ये मंदिर था, या ये जो बाबरी मस्जिद थी मंदिर तो नहीं था। शाहिद मिले हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था। देखिए वो जो मर्जी मन गलत बातें करते रहे, हमें तो नहीं कि ना, हमें तो यही पता कि जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हमने किताबें में पढ़ा है। तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। कश्मीर के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है राम मंदिर के लिए, इवन के मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो मुस्लिम्स जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे कि भाई मुस्लिम्स निकल के मोदी को राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं या फिर प्रेस कर रहे हैं मोदी को। सर ये क्या सिनेरियोज हैं? देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आपको शायद अगर पास्ट में चले जाएँ तो आपको कुछ वाक़यात याद आएंगे। उसमें ना सिर्फ ये कि मुस्लिम्स के लिए, बल्कि उसमें जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ भी, उसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी कुछ आपको ऐसे केस नज़र आएंगे कि जिनमें उन्हें ज़िंदा जला दिया गया था, और उनमें कुछ एक प्रीस्ट भी थे उनके, जो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी के इन प्रीस्ट को उनकी गाड़ी में ज़िंदा जला दिया गया था, सिर्फ इस बात पर कि वो एक तबलीग की तरफ जा रहे थे या वो लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रहे थे। तो एक प्रेशर जो है बीजेपी का, वो एक जिसे कहते हैं जुनूनियत का उनका वो है, और वहाँ पर लोग सरवाइव करने के लिए ख़ास तौर पर वो इस तरह से ये तमाम मामलात करके दिखा रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क की प्रॉब्लम ये है कि वो खुद से कुछ रिसर्च नहीं करते हैं, इतिहास को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको जो स्कूल में, मदरसों में बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, उस पर आँख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। वो रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ है। वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, ठीक है, लेकिन वो लोग रिसर्च तो करते नहीं हैं, बस जो पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है, उसी के हिसाब से वो लोग आके बोल देते हैं कुछ भी। चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।